नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा सहारा इंडिया से जुड़ी खबर पुनः आपके बीच में लेकर आया हूं। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सहारा शहर पर योगी जी का बुलडोजर चल सकता है, जिसमें एलडीए की मीटिंग आज जो है होने वाली थी, उसी विषय पर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो सहारा इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सहारा इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ ईडी की 36 घंटे से अधिक समय से जो है छापेमारी और ईडी ने जो है इनके मुख्यालय पर जो है सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया है, और दूसरी ओर जो अभी जस्ट जानकारी निकल कर आ रही है, तो लखनऊ में एलडीए की मीटिंग आज होने वाली थी, जिसमें प्रस्ताव इनकी जमीन की लीज कैंसिल करने का रखा गया था, उसको जो है स्वीकृत कर दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, सहारा इंडिया की जो लीज की जमीन थी 100 एकड़ जमीन, उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है और प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। 100 एकड़ जमीन वापस लेगा एलडीए, नपाई के बाद चलेगा बुलडोजर। जो जानकारी मैं आप तक उपलब्ध करवा रहा हूं, ये दैनिक भास्कर के एडिशन की जानकारी है, और दैनिक भास्कर की जानकारी के आधार पर आप लोगों को मैं ये न्यूज़ उपलब्ध करा रहा हूँ। साथियों, लखनऊ सहारा इंडिया लिमिटेड से एलडीए 100 एकड़ जमीन वापस लेगा। शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव जो है पास हो गया है। आरोप है कि अवैध तरीके से सहारा शहर बनाया गया और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। जो 100 एकड़ जमीन सहारा शहर के लिए आवंटित की गई थी, उसमें जो है एलडीए ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया है और उसमें अवैध तरीके से सहारा शहर बनाया गया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। बोर्ड बैठक में 40 प्रस्ताव रखे गए। इसमें प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जमीन की नपाई होगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। अगर जमीन शहर के अंदर आती है तो भी ली जाएगी, निर्माण भी तोड़े जाएंगे। और गवरी चौराहे ब्राह्मखंड सहारा शहर की तरफ 100 एकड़ जमीन 1995 में ग्रीनलैंड इस्तेमाल के लिए दी गई थी। सहारा ने इस ग्रीनलैंड नहीं बसाया। ऐसे में 100 से ज्यादा कबाड़ बेचने वालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। दरअसल सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 100 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एलडीए ने कैंसिल कर दिया था, और शुक्रवार को एलडीए की बैठक में प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव पास होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। आवंटन निरस्त कर अस्थायी स्थायी निर्माण तोड़े जाएंगे। सहारा इंडिया से जुड़ा है ये पूरा मामला। 28 फरवरी 1995 में 100 एकड़ जमीन सशस्त्र ग्रीन बेल्ट के लिए जो है दी गई थी और 50% हिस्से में नर्सरी के रूप में इनको प्रयोग करना था। तो साथियों, 29 साल बाद 30 साल के लिए लीज रेंट पर दी जाती है, और लीज रेंट पर देने के बाद में जो है एलडीए में आज जो मीटिंग हुई और 40 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला सहारा इंडिया की 100 एकड़ जमीन एलडीए ने जो है प्रस्ताव पास किया है और इनसे लीज कैंसिल की करने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मैंने जिस तरह बताया कि आज शुक्रवार को इनकी मीटिंग थी, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सहारा शहर पर चल सकता है योगी सरकार का बुलडोजर। तो प्रस्ताव पास एलडीए ने किया है, और देखना यह है कि इस जमीन जो इनको 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, जिसमें 50% हिस्सेदारी में ग्रीन बेल्ट डेवलप करना था, जिसको सहारा नहीं कर पाई, और नियम कानूनों को दरकार करते हुए इन्होंने नियमों की अनदेखी की है। तो सहारा प्रबंधन और सहारा इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ ईडी इनके मुख्यालय पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ इनकी लीज कैंसिल हुई है और 100 एकड़ जमीन की नपाई के बाद में जो है इस पर जो है बुलडोजर चलेगा। तो देखना यह है कि सहारा इंडिया का पक्ष क्या आता है और सहारा इंडिया इस मुद्दे पर क्या करती है। क्या वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट में एलडीए की जो प्रस्ताव पास किया है इनकी लीज को कैंसिल करने का, उसको जो है चैलेंज कर सकती है। ये आगे आने वाले समय में जो है जानकारी लगेगी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई एलडीए की प्रस्ताव पास करके
आज शुक्रवार को जो है इनकी 100 एकड़ लीज को जो है कैंसिल करने की कार्रवाई एलडीए ने की है। बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि सहारा शहर काफ़ी बड़ा जो है एक पॉश एरिया है, और मुलायम सिंह सरकार के तत्कालीन समय में इनको जो है सहारा इंडिया हाउसिंग को ये ज़मीन प्रोवाइड करवाई गई थी, और इन्होंने जो लीज के नियम हैं उनका उल्लंघन किया है। और मैं आपको बता दूं कि सहारा शहर में सहारा इंडिया इसके पहले कहती नजर आई है कि ये जमीन सहारा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, और इसमें लगभग सहारा ने 800 करोड़ रुपए सहारा शहर में बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, मीटिंग एवं अन्य जो है ग्राउंड गार्डन जो है इन्होंने बनाया है, और लगभग 800 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने इस सहारा शहर में निवेश किया है। तो एक बड़ा अमाउंट, और सहारा ने अगर 800 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया है तो ये निश्चित सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई है जिसको सहारा ने निवेश किया है। आज आलीशान बंगलों में सहारा के मैनेजमेंट से जुड़े सुब्रत राज सहारा, इनका परिवार और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा करते थे और रहते भी हैं। तो एक बड़ी सहारा समूह की मीटिंग भी इस सहारा शहर में होती थी, और इसमें एक हॉल है जिसमें लगभग 5000 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो 800 करोड़ निवेश सहारा शहर में किया गया है। एलडीए ने इनकी लीज को कैंसिल किया, और एक बड़ी कार्रवाई एलडीए सहारा प्रबंधन के खिलाफ में आज प्रस्ताव पास करके जो है करता नजर आया। ये आपको जानकारी मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। दैनिक भास्कर के एडिशन में एक जो है न्यूज़ प्रकाशित हुई है। तो अगर आपको हमारी जानकारी और न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।